सच्चिदानंद सिंह ने अभी काफ़ी बातें कही है, खासकर नीतीश कुमार को लेकर घेरे हैं और उसके बाद तेजस्वी यादव को लेकर भी बातें कहे हैं कि तेजस्वी यादव यहाँ पर क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं किसान आंदोलन प्रदर्शन में। उसके बाद फिर अभी नीतीश कुमार को लेकर कहे हैं गांधी हत्या के साथ, हत्यारों के साथ हाथ मिलाने को लेकर, और बीजेपी और मोदी पर काफ़ी हमलावर दिखे हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, और क्या कुछ कह रहे हैं वो तमाम बातें हम उस वीडियो में अभी आप सुनेंगे। मोदी सरकार कह रही है कि ये किसान नहीं है, ये आंदोलन चोरी है, और बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये किसान नहीं है, ये आंदोलन चोरी है। कोई बात नहीं, कम से कम हम ही हैं, किसान थोड़े हैं। ये किसान थोड़े हैं, ये थोड़े किसान हैं दरभंगा वाले, समस्तीपुर वाले, कैमूर वाले। हम लोग किसान थोड़े हैं, तो हम लोग तो अमेरिका से आए हैं। बस फ़र्क यही है कि यहाँ के वे लोग हमें किसान नहीं मान रहे हैं जो अंग्रेज़ों के दलाल थे, जो गांधी की हत्या करते हैं। और गांधी के उस शब्द को याद रखो, कहा कि भारत का गाँव का देश है, और जब तक गाँव आगे नहीं जाएगा ये भारत कभी विकसित नहीं होगा। क्यों आज दुनिया का सबसे भूखा राष्ट्र है भारत है, और भारत में क्यों सबसे भूखा राज्य बिहार है? जवाब देंगे? हम लोग क्या कर रहे हैं? जो किसान कह रहे हैं हम लोग कह रहे हैं। और हम लोगों ने तो जयप्रकाश और गांधी जी की मूर्ति के सामने शपथ लिया था, और हमने वादा किया था देश और प्रदेश के किसानों से कि हम सभी महागठबंधन के लोग शपथ लेते हैं कि इस किसानों की लड़ाई को हम लोग परिणाम तक पहुंचाएंगे। और परिणाम का मतलब भारत को आगे बढ़ाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और जब बिहार आगे बढ़ेगा तो सभी उद्योगपति आएंगे। केवल उद्योगपति अनाज से शराब और बायोडीजल बनाने के लिए केवल बिहार की पागल सरकार बुला सकती है, वरना दुनिया में कोई ये काम नहीं करता। क्यों नहीं पंजाब और हरियाणा इथेनॉल बनवा रहा है? क्यों नहीं इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पर जा रहे हैं? क्यों बिहार में आ रहे हैं? इसलिए कि बिहार में एक पागलपन सरकार है जो इंसानों की भूख से ज़्यादा डीजल और पेट्रोल के बारे में उसको चिंता है। और डीजल और पेट्रोल के नाम पर तो लूट मचाई के रखे हैं। लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ, उनकी कल्पना किसान की है कि लंगोटी पहने, गंजी फटी हुई, यही किसान की परिकल्पना है। लेकिन लालू जी ने जो राज्य अपना चलाया तो खेतों की पैदावार इतनी बढ़ा दी थी कि आज उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। आप लोग भी किसी गांव के बच्चे होंगे, किसी किसान के बेटे होंगे, आपके भी शरीर पर पैंट है, कमीज है। क्या आप किसान के बच्चे नहीं हो? इसलिए कि आप नंगे जब घूमोगे तो किसान का बच्चा माना जाएगा। ये चाहें तो हवाई जहाज़ में उड़ सकते हैं, लेकिन किसान साइकिल पर भी नहीं चल सकता है। यदि साइकिल पर चलेगा तो किसान नहीं मानेंगे। ये अपने बच्चे को अमेरिका पढ़ाएंगे, लेकिन बिहारी यदि अपने बच्चे को स्कूल में भेजेगा कुछ पैसे लगा करके, तो कहेंगे किसान का बच्चा नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ, किसान यदि नीतीश कुमार याद रखो, जो आज जुल्म हो रहा है भारत में इसकी बुनियाद तुम्हारे हाथों रखी गई थी। तुमने कबूल किया है कि हमने ज्यों ही सरकार यहाँ बनाई हमने मंडियों को समाप्त कर दिया। क्यों आज भारत की सरकार करे कि मंडियाँ हम समाप्त नहीं करेंगे? तो फिर नीतीश तुमने मंडियों को क्यों समाप्त किया? उस समय भी हमने विधानसभा में कहा, प्रोसीडिंग में है, कि मंडियाँ हमारी किसान कोई पावर सेंटर है, पावर सेंटर, और पावर सेंटर को मत बंद करो। पावर सेंटर बंद हो जाएगा, किसान निरी हो जाएगा। क्यों 2006 तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस लालू जी ने या राबड़ी जी की सरकार ने किसानों को दिया, और उसी नीति पर साल 2 साल चलते हुए किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता रहा। नीतीश कुमार बता दो आज कहाँ है मिनिमम सपोर्ट प्राइस? ये कह रहे हैं कि दिल्ली में तो असर दिख रहा है, लेकिन बिहार में कोई असर नहीं दिख रहा है। एक मिनट भूलना नहीं चाहिए, जब गुजरात में असर था आंदोलन तो बिहार में नहीं था। और बिहार का जब आंदोलन हुआ तो देश की हुकूमत बदल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। उस बिहार का जिस आंदोलन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उसका नतीजा होगा कि इनको कुर्सी से जाना पड़ेगा, और किसान, खेतों में काम करने वाले किसान और गांव के बेटे फिर उस कुर्सी पर आएंगे। जैसे राबड़ी जी आई थी, जैसे तेजस्वी जी अब आने वाले हैं, इनको घबराना नहीं चाहिए। लालू प्रसाद जी ने जो मार्गदर्शन किया इस बिहार के किसानों का, उसे कोई दुनिया की ताकत उस जागृति को दबा नहीं सकती है। यही इनकी घबराहट है। जो भारत की कृषि नीति बनी थी 2000 में, कभी आप लोग आना, मैं उस कृषि नीति को पढ़ाऊंगा।
उस समय देश का कृषि मंत्री कौन था? नीतीश कुमार। और कृषि कानून बना आ करके जब मोदी आए तब, और समर्थन किया नीतीश कुमार ने, लेकिन उसके 2-3 जो बिंदु थे उन्होंने आते आते बिहार में लागू किया था। मंडी बंद कर दो, बाजार समिति। ये क्या था बाजार समिति? विश्व बैंक से कर्जा ले करके भारत की सरकार ने कृषि के लिए बाजार के रूप में, जहां प्रतियोगिता के द्वारा किसानों को दाम मिलेगा उसके उत्पादन का, यही न था कृषि मंडी। अब फिर कह रहे हैं कृषि मंडी चालू करोगे। ये बताओ कितने वर्षों के बाद? अर्थात उन्होंने गलती की थी। कॉन्ट्रैक्ट पर खेती होगा, इसका रोज बात करते हैं। इसलिए नीतीश कुमार बड़े दोषी हैं, मोदी उनसे कम दोषी है, लेकिन मोदी के जिद के आगे भारत परेशान है और नीतीश के जिद के आगे बिहार परेशान है। फर्क यही है। 10, 12 साल, 15 साल से इन्होंने किसानों की रूढ़ तोड़ दी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही नहीं दिया इन्होंने। जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया तो बिहार के किसान उस आनंद को नहीं पाए जो देश की नीति के अनुसार इस बिहार को मिलना चाहिए था। पंजाब और हरियाणा से मंगा करके केवल बता दें तुम क्यों बिहार को खिला रहे हो। बिहार के खाने भर यहाँ गेहूँ है, यहाँ चावल है और मक्का तो देश को खिलाने के लिए है। बाकी छोड़ दो। कृषि मैप बनाया इन्होंने, कहा कि पूरे भारत के थाली में बिहार का एक व्यंजन, एक बिहार की एक पैदावार की सामग्री रहेगी। लेकिन आज तक बिहार की थाली में बिहार का रोटी और चावल, दाल भी नहीं आ पाया। 45 लाख टन से अधिक ये चावल और गेहूं मंगा करके हरियाणा और पंजाब, हमारे पैसे से बिहार और पंजाब, बिहार के पैसे से पंजाब हरियाणा धना ढो रहा है, उसको फ़ायदा मिला। इसलिए वो समझ गया कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। और नीतीश ने इस तरह से किसानों के शरीर से खून को निकाल लिया कि किसान यहाँ का समझ ही नहीं पाया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हम लोगों ने 94 से शुरू किया था और 2006 तक दिया। याद रख लेना, किसानों की उन्नति, उनकी पैदावार, उनका समय से खाद, समय से उनका पानी, समय से अच्छा बीज हम लोग देते रहे। बहुत थोड़े पैसे से हम लोग इस बिहार को संभाला। अरबों रुपये खर्च करने के बाद इनसे बिहार नहीं संभल रहा है। इसलिए जितना जल्दी हो जाओ, आने दो तेजस्वी को। और नीतीश कुमार इस नीति के समर्थक हैं, जिस नीति के खिलाफ पूरा देश मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। इस बिंदु पर पार्लियामेंट में जो कृषि बिल पास होना था, जदयू ने उसका समर्थन किया भाजपा के साथ। अरे गांधी के हत्यारों से हाथ मिलाने वाले नीतीश कुमार, गोडसे और गांधी 2 भागों में देश बढ़ चुका है। अभी भी भ्रम तोड़ो, गांधी के लोगों के साथ आओ, गोडसे के साथ रह करके क्यों नष्ट कर रहे हो इस बिहार को और देश को। सत्ता पक्ष के लोग अभी ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव फिर इस आंदोलन में अदृश्य हो गए। सुनिए, ये तेजस्वी नहीं है। कौन है यहाँ? ये लाल झंडा हो, हरा झंडा हो, महागठबंधन है। और महागठबंधन का नायक कौन है? तेजस्वी। लेकिन तेजस्वी के जी में तो भारत भी है। उन्होंने तो सारी चिट्ठी देश के सारे लोगों से लिखा। तेजस्वी को एक फोटो और एक चेहरा मत मानो। आज तेजस्वी एक बड़े विचार का सबसे बड़ा साधक और सबसे बड़ा नेतृत्वकर्ता बन चुका है। बड़े नेता ने कहा है कि विपक्ष को पहले किसान बिल की पूरी जानकारी लेनी चाहिए, फिर सड़कों पर उतर के किसानों से बात करनी। आप सुनो, नो, मैं नीतीश को चुनौती दे रहा हूँ। हिम्मत हो तो इस गांधी मैदान में इस कृषि नीति पर, कृषि के कानून पर बहस करा लो और हाथ उठवा लो कि तुम सही हो, कि बिहार की जनता और बिहार के खेतिहर और उनके बेटे जो लड़ रहे हैं वो सही हैं।